हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जाग चुकी हूँ और अच्छे से ब्रश किया है, मुंह धोया और उसके बाद लगा दिया मशीन कपड़ों की। तो गाइस पूजा हमारी हो चुकी है, हाथ मैंने भी जोड़ लिए हैं और हाथ जोड़ के फटाफट से मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि पानी आ रहा था सुबह ज़ोरों से और कपड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे सर्दी जाएगी ना वैसे वैसे विंटर्स के कपड़े धो के भी रखने हैं। तो गाइस बहुत सारे कंबल वगैरह, बेडशीट मोटी मोटी हो रही हैं और जैकेटें वगैरह, तो अब ये धीरे धीरे करके ही धुलेंगी, क्योंकि पानी का सिस्टम यहाँ पर थोड़ा ठीक नहीं है। पानी जब आता है ना जब भी काम कर लो। तो गाइस मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े धुल गए हैं, तो बस अभी चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। और उसके बाद फिर आज मैंने मेथी मंगा के रखी है, तो आलू मेथी की सब्जी बनाएंगे। लेकिन अभी मेथी साफ़ भी कर दी है, तो काम बहुत है। एक नया सवेरा आया है, बहुत सारे काम लाया है। और आज है संडे। संडे इज़ अ स्पेशल डे, संडे इज़ अ फन डे। तो गाइस दिन तो सभी बढ़िया होते हैं, लेकिन संडे एक खास होता है। तो हंसते मुस्कुराते एक दिन की शुरुआत कर दी है, न्यू मॉर्निंग की। तो जागो जागो सुबह हो गई है। और ये स्पॉट देखो, डार्क जो कल हुआ था वो थोड़ा लाइट है, पहले से ये ठीक हो जाएगा अपने आप। ये पहले भी हुआ है मुझे, तो इसीलिए मुझे कोई इसकी टेंशन नहीं है। पहले हुआ था, अपने आप ठीक हो गया था, तो ये एक दो दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो अगर फेस पे कुछ भी हो जाता है तो कितना हमारा फेस डल लगता है ना। ब्यूटी कम हो जाती है। तो गाइस कपड़े फाइनली धुल ही गए। तो गाइस देखो मशीन चल रही है और कपड़े धुल ही गए हैं। बस लास्ट चक्कर घूम रहा है, ये लास्ट चक्कर घूम रहा है। और मैंने पर्दे वगैरह चेंज करके आज सारे वो भी धो दिए हैं। तो गाइस फटाफट फटाफट घर के काम निपटाने की इतनी जल्दी रहती है ना, बस पूछो मत। ऐसा लगता है सारा काम हो जाएगा, रिलीफ से बैठेंगे, लेकिन जैसे ही बैठते हैं फिर एक नया काम और निकल जाता है। इसी को कहते हैं घर गृहस्थी। घर गृहस्थी में कभी काम खत्म नहीं होते, काम बढ़ते ही चले जाते हैं। तो गाइस बस अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी है, और मैं अब अपने लिए समय निकालूंगी। चाय बना के आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। अब ये मेरा समय चाय पीने का। तो गाइस सुबह से काम में लग रही हूँ, और जितना काम हम करते हैं ना उस हिसाब से हमें खान पान भी करना चाहिए। इस मशीन कर दिया ऑफ, और दिल को इतनी तसल्ली मिली है कपड़े धो के, क्योंकि पानी खत्म हो जाता है ना फिर टेंशन लगी रहती है। तो बस कपड़े धुल गए और यहाँ पर मेरे लिए चाय भी बन गई। देखो अब रिलीफ से बैठ के चाय पियेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इंजॉय करेंगे मॉर्निंग। गाइस तो गाइस चाय बना लाई हूँ गर्मा गर्म और साथ में मिठी। तो आ जाओ चाय पीते हैं बैठ के। और फिर उसके बाद बहुत से काम है, कपड़े धुल गए हैं, पहले थोड़ा आधा काम नहीं बढ़ गया, मतलब ये समझ लो बहुत काम रहता है कपड़ों का। कपड़े पड़े रहते हैं ना तो देख देख के टेंशन सी होती है, गुस्सा सा आता है ना। ऐसे ही होता है गाइस, घर के काम पड़े रहते हैं ना, देख देख के गुस्सा आता है। लेकिन गाइस वो काम हमें ही करना है, चाहे रो के करे, चाहे हंस के करे, चाहे गुस्सा करके करे। इसलिए हंसते मुस्कुराते करते रहो तो ही बढ़िया है। अपना मूड ना खराब करो। तो गाइस आ जाओ चाय पियो गर्मा गर्म, और साथ में मट्ठी खा रहे हैं। और उसके बाद फिर अब मैं मेथी साफ़ करूँगी और फिर बनाएंगे आलू मेथी की भुजिया। तो गाइस बस धीरे धीरे काम निपटा रहे हैं और संडे को स्पेशल बना रहे हैं। पियो चाय। कपड़े वगैरह धुल गए हैं और चाय पी ली मैंने, रेडियो के शॉट भी बना लिए हैं। और गाइस मैं इतनी एक्साइटेड थी मेथी के लिए, इतनी एक्साइटेड थी, सारा एक्साइटेड पना ख़त्म हो गया। देख रहे हो क्या हुआ है मेथी का, देखो बस सिर्फ रात को ही मंगा के मैंने ये रखी है, और देखो गाइस ये कैसे गल गई है, देख रहे हो। और इतनी स्मेल आ रही है इसके अंदर से, अब इसे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तेल मसाला सब बेकार जाएगा, और कॉम्बिनेशन में जो आलू डालेंगे वो भी ख़राब हो जाएंगे। देखो गाइस मैंने साफ साफ तो निकाली है, लेकिन स्मेल है इसके अंदर। मैं सोची ना ही बनाऊं, क्योंकि अगर जरा सी भी खाने में स्मेल होती है ना तो कोई नहीं खाएगा उसको। और ये ना जो मौसम आ रहा है ना गर्मियों का, इसमें तो वैसे ही बी केयरफुली रहना चाहिए। एकदम भी कोई स्मेल वाला खाना, ज़्यादा रात का खाना, ज़्यादा देर रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा आता है गर्मियों का, पेट खराब कर देता है जरा सा भी कुछ खान पान खराब हो जाए तो। तो गाइस ये मुझे ख़राब ही लग रही है, मैं सोची हूँ इसको रहने ही देती हूँ, ना ही बनाऊँ, कैंसिल कर देती हूँ। दूसरी कोई आएगा तो दूसरी ले लूँगी अगर बनानी होगी तो, अदरवाइज़ कुछ और बना देंगे। इस मेथी के किस्से को यहीं ख़त्म करते हैं। दिल टूटना था टूट गया, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि आलू मेथी बनाऊंगी। और गाइस सच्ची कहा है किसी ने, जिस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो ना वो काम कभी पूरा ही नहीं होता। लंच का समय हो रहा है और दाल रखी है रात की, तो मैंने कहा दाल के साथ बना लेते हैं पराठे, कॉम्बिनेशन में अच्छे लगते हैं दाल से पराठे। तो गाइस पतले पतले पराठे बन रहे हैं ट्रायंगल शेप में। और यहाँ पर जो मैंने थोड़ी मेथी निकाल के रखी थी ना वो साफ़ है, मैं सोची उसके भी एक दो पराठे बना लेती हूँ, साथ में अचार है, दाल है, मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस खाने का समय हो रहा है और खाना बन रहा है।
एकदम फूले फूले पराठे बन गए हैं देखो। तो गाइस कुछ पराठे असली घी में बना दिए और कुछ ऑयल में बना दिए, जिसकी जैसी डिमांड है उसके लिए वैसा ही बना दिया। तो गाइस एक बार किचन में खाना बनता है तो सब अपनी अपनी फरमाइश बता देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। अगर एक को भी अपनी फरमाइश का नहीं मिलता तो फिर थोड़ा परेशानी सी होती है, कोई भी अगर घर में खाना ना खाए। तो इसलिए लगता है जिसको जो खाना है बना दो, क्योंकि खाना समय से खाना बहुत ज़रूरी है, और खाना अपनी पसंद का खाते हैं ना तभी मज़ा आता है, इसीलिए सबकी डिमांड का बन जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने मेथी को फिर बारीक काट लिया है, इसमें अजवाइन नमक मिर्च मसाला मिलाते हैं और एक एकदम टेस्टी सा मेथी का पराठा बनाती हूँ मैं अपने लिए। मेरा मन है मेथी का पराठा खाने का। फाइनली मैं बना लाई हूँ मेथी का पराठा। तो गाइस बस अब ये सीजन जा रहा है इन चीज़ों का, अब ये सब्जियाँ और ये पराठे नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। तो गाइस आ जाओ खाओ मेथी का पराठा, जाते सीजन का है। तो गाइस बस एक ही पराठा खाऊंगी, ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन सबके लिए बना के मैंने सेव कर दिया है और मैं भी खा रही हूँ। तो आप लोग भी खाओ पराठा, और खाने का समय हो रहा है। गुड आफ्टरनून गाइस। छत पे आई थी कपड़े उतारने तो थोड़ी देर बैठ गई हूँ, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, नीचे ठंड लग रही है और ऊपर धूप में आऊँ तो गर्मी लग रही है। लेकिन धूप इतनी अच्छी, थोड़ी हवा चल रही है ना साथ में, तो धूप में बैठने में मज़ा आ रहा है। और ऊपर आते आते ना थक जाती हूँ, तो ऐसा लगता है थोड़ी देर बैठ जाओ। तो गाइस फाइनली कपड़े सूख ही गए हैं, तो मैं 10 मिनट यहीं बैठी हूँ। खाना वगैरह हो ही गया है, काम सारा निबट ही गया है। तो बस सोची थोड़ी देर धूप खाते हैं और उसके बाद जाके फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, और फिर देखते हैं डिनर में क्या ही बनाएंगे, क्योंकि लंच में तो रोटी पराठे बन गए हैं, डिनर में वही चावल बनने वाले हैं, तो एक टाइम चावल ज़रूर से खाते हैं। तो गाइस बस इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अब आपसे मैं कल मिलूँगी। सी यू टुमारो, लव यू टू ऑल गाइस, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सी ड्रीम। तो गाइस धूप तो बहुत अच्छी आ रही है, पापड़ बनाने लायक, लेकिन छत बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इतने पापड़ खाने नहीं होते जितने पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। तो गाइस इसलिए मैं तो मार्केट से ले आती हूँ बनी बनाई, क्योंकि आ रही है होली, पापड़, गुंजिया और त्योहारों का सीजन है एकदम मस्त। त्योहार तो बस बहाना है और हमें सिर्फ खाना है। तो गाइस बस कल मिलते हैं आपसे। सी यू टुमारो। आप लोग भी खा पी के एकदम मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनों के साथ व्यस्त रहो, जीते रहो ज़िंदगी के हसीन पल। कल फिर से आते हैं। जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सी ड्रीम, बाय बाय गाइस, लव यू टू ऑल। थोड़ा ढक रखा है धूप की वजह से, क्योंकि धूप बहुत ज़ोरों की आ रही है, और ये फेस पे देखो ये भी निशान हो गया ना, इसकी वजह से भी मुझे थोड़ी टेंशन है, लेकिन ये अपने आप ही चला जाएगा। और मुझे लग रहा है ये ज़्यादा धूप में बैठने की वजह से ही हुआ है, इसलिए मैंने अपने फेस को थोड़ा कवर किया हुआ है। तो थोड़ी देर धूप का मज़ा लेते हैं और फिर चलेंगे नीचे। कल मिलते हैं आपसे, बाय।